की अन्यायी जो किस्मत बिगड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई। महाराज गुनगुनाते हुए बेटों को नीर को गोदी उठा लिया, सरवर की हाथ पकड़ लिया और चल दिए। चलते 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 नदी के पास पहुंचे। जब नदी के पास पहुंचे, बेटा सरवर से कहा, महाराज अम्मने, बेटा सरवर तुम इस पार रुको, तुम्हारे भैया नील को उस पार उतारा और अभी ले जाऊंगा। सरवर कहने लगा, पिताजी पिताजी मुझे बड़ा डर लगता है, मैं अकेले नहीं रुकूंगा। महाराज अम्ब कहने लगे, बेटा साहसी बच्चे डरते नहीं है। हाँ डरते नहीं बेटा, यहीं खड़े हो, इस पार तुम्हारे छोटे भैया नीर को उस पार उतारा हूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। द्वारी प्रभु लीला। सरवर को खड़ा कर दिया, नीर को गोदी उठा लिया। अब महाराज नीर को उस पार उतारा है, नदी थी, जल से उस पार एक पार उतार दिया। अब महाराज जैसे वापस हुए, जैसे वापस हुए, होनी बलवान होती है भैया। आज जैसे महाराज वापस हुए तो आज महाराज उस नदी में डूबने लगे। होनी बलवान होती है, समय का पहिया चलता है ना। और जैसे महाराज थोड़ी रास्ता भूल गए, डूबने लगे, तो आज दोनों बेटा रोने लगे, पिताजी पिताजी ये क्या हो रहा, तुम डूबे जा रहे पिताजी, मैं भी आ रहा हूं। महाराज अम्ब कहने लगे, बेटा नहीं मेरे लाल, मेरे पास मत आना। महाराज अम्ब समझाने लगे, लला अरे रहना जल से दूर पास मती दरिया के आला। अरे रहना जल से दूर पास मती पानी के आला। कोई गिले नगर लगती कभी तुम नानी हो न खाना। मामा नहीं तुम इस नदी के पास, पानी के पास मत आना लाल। सरवर नील रोने लगे, पिताजी तुम डूबे जा रहे, पिताजी ये क्या हो रहा, मैं आ रहा हूं। महाराज अम्ब कहने लगे, नहीं लाल नहीं बेटा, पानी के पास मत आना, अरे नदी के पास मत आना लाला। क्या करे, मजबूर हूँ बेटा, मजबूर। बेटा सरवर नील रोने लगे, पिताजी नहीं मैं आ रहा हूँ। नहीं लाल नहीं बेटा, आज महाराज समझाते रहे, अचानक महाराज डूब गए। महाराज अम्ब डूब गए तो चले गए उस जल के साथ में।
अब धीरे धीरे संध्या हो गई थी भक्तों। अब एक पार पे सरवर खड़ा है, दूसरी पार पे नीर खड़ा है। अब नीर कह रहा है अपने बड़े भैया सरवर से, भैया सरवर, हाँ भैया नीर, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे अपने पास बुला लो भैया। दोनों भैया बिछड़ गए, एक पार पे सरवर, दूसरी पार पे नीर। रो रहे हैं दोनों भाई। अरे एक पार पर सरवर रोवे और एक पार पर माता पिता माता पिता कभी कहता नहीं, समय का पहिया चलता है। दिन के जितने पन होते हैं, दिन, सुबह, दोपहर और शाम। देखिए मनुष्य के जीवन में भी 3 पन है। मौजीलाल दादा, समय की तो बात है ना। भैया मुझे अपने पास बुला लो, मुझे बड़ा डर लग रहा है। कहे और कह लो भैया कही रो भैया
रो रही हैं। एक पार पे नीर है, दूसरी पार पे सरवर है, रो रहे हैं। भैया मुझे अपने पास बुला लो, बड़ा मुझे डर लग रहा है, मुझे शेर खा जाएंगे भैया, शाम हो गई, संध्या का समय हो चुका है, भैया मुझे पास बुला लो। दोनों भैया रो रहे हैं। सरवर कहने लगा, छोटे भैया नीर, हम कैसे पास बुला लें? दोनों रो रहे हैं। और इधर क्या हुआ? अभिषेक भैया एक धोबी और धोबी कपड़ा धोने के लिए वही घाट पे चले। धोबी और धोबी कपड़ा धोया करते थे वही घाट पे आए थे। घोड़ी को तैयार किए, कपड़े लाद लिए। धोबी बोलो, चलो देरी क्यों कर रही हो? घाट पे कपड़ा भी धोना है। आज धोबिन बोली, ठीक है महाराज, चल रही हूं। इधर धोबी और धोबिन कपड़ा धोने के लिए अब नकल वैसे कर देते, लेकिन समय ना, थोड़ा हंसा भी देते, लेकिन थोड़ा समय पाबंद है, हम तो पहले बता दिए। वैसे बिल्कुल तो उसे हम वैसे सुन लेते, लेकिन थोड़ी बढ़ानी है कथा ना। धोबी और धोबी उसी घाट पे पहुंचे, कपड़े घोड़ी से नीचे उतार के रख दिए। गोरिया ना उतार के रख दिए। अब कपड़ा जो बांधे थे गट्ठर वो खोल दिए और कपड़ा धोने लगी। जब धोबिन धोने लगी, अब धोबी तो पार पे खड़ा है। धोबिन कहने लगी, ए महाराज ये करने क्या आए हो? चलो जल्दी से कपड़ा धो, शाम हो चुकी है तो घर चले। अब धोबी कपड़े निकाल के और जैसे घुस आए जल के अंदर और काबू, अरे कपड़ा धोबती अरे जल्दी जल्दी धो ले, या गाना गाओ ना आया है। कौन कह रहा धोबी? अरे कपड़ा धो चलाओ तो काम ही बना है कपड़ा धोना, इसमें कहने की क्या बात? धोबी को है धोने लगी। तो कपड़ा धोते रहे तब तक धोबिन के कानों में आवाज आई। किसके कानों में? धोबिन। और ये ध्यान रखियो भैया, जोड़ा में एक बहुत होशियार होती। ये ध्यान रखिए, पत्नी में थोड़ा पति भोंदे रहत, पत्नी बहुत सतर्क रहत करे। कहीं साथ हम तुम्हारे जाए वो दाएं बाएं चारों तरफ कान खूब लगाए रहा। वो बेचारे कपड़ा धोवे में रगड़ी में जुटे, धोई रे, उन्हें कोई टेंशन नहीं। अब कई रे कपड़ा धोवत दी जाए जन्म मिलो धोबी को। और तब तक धोबिन के कान में आवाज आई। किसकी? बच्चे रोने की आवाज। क्यों? सरवर ने रो रहे थे ना। धोबी ने बोली, महाराज हाँ कहा बात है? अरे सुनो, हमें लगता किसी बच्चे की आवाज हमारे कान में रोने की आ रही है। हमें लगता कोई बच्चा रो रहा है, कोई लड़का रो रहा है। धोबी करुण को, अच्छा बच्चा रो रहा है?
बच्चा रोई लो, अरे कहा चाहे मर का चाहे भूत रोई रहे, बच्चा बताई नहीं रोई रहे। धोबी बेचारे डर गए। धोबी बोली नहीं महाराज, कपड़ा धोना बंद करो, गौर से सुनो, देखो किसकी आवाज। धोबी ने कपड़ा बंद कर दिया धोना, सुनने लगा। सरवर ने नीर ने आवाज लगाई, भैया भैया मुझे अपने पास बुला लो, भैया मुझे अपने पास बुला लो। धोबी बोली सुनो, सुन रहे हैं, देखो कोई बच्चे की आवाज। धोबी बोलो चल चल कपड़ा बांध जल्दी, भूत रोई रे भूत। धोबी ने बोली महाराज कैसे हैं आप, भूत रो रहे हैं? अरे बच्चे की आवाज आ रही महाराज। अरे पगली बच्चे की, शाम को समय हुआ, भूत रो भूत। अब हम तो जा ही रहे, नहीं मांग चल जल्दी भाग चल भाग चल। धोबी ने बोली महाराज कैसे? अरे जल से निकल के बात तो आवाज तो सुनो। अरे चल भरतार जल से निकल के आवाज तो सुनो महाराज। धोबी बोलो, धोबी अरे घर भाग चलो, भूत भूत। धोबी ने बोली महाराज अरे महाराज आवाज तो सुनो। लेकिन धोबी की एक बात नहीं, वो धोबी मान रहा है, नहीं तुम पागल हो गई हो, जल्दी चलो कपड़े बांधो, घर को भाग चलो, भूत रोहित भूत, हमारे बस की बात ना, हम नहीं रुकेंगे। धोबी ने बोली है महाराज ऐसी किस्मत हमारी है, ये तुम्हारे साथ विवाह हुई हो है, भूत रो, बच्चे ने रोने की आवाज आ रही, भूत बता रहे महाराज बड़ी हमारी किस्मत खराब है जो तुम्हारे साथ हमारे ब्याह हुई हो है? चलो कोई बात नहीं तुम बैठो यहाँ। और धोबी ने भैया मेरी बात रखी हो यहाँ, औरत जब गोली से बोली बोल जाते हैं तो हृदय में बड़ी लगती है चोट आदमी के, लगत के ना लगत। तो धोबी ने बोली बैठो महाराज, तुम भूत डरा दो भूतन को, बैठ जाओ। अरे घर में बैठो भूत मारी, जाए भूतन को दादा। धोबी ने बोली महाराज तुम बैठो, घूंघट डालो, घूंघट आदमी बने, भूतन की डराई घूंघट डाली, घर में बैठो हम भूतन से मिले। कहा धोबी ने बोली घर में बैठो घूंघट मार, जाए भूतन को महाराज मान गए तुम, बड़ी किस्मत हमारी खराब है, तुम्हारे साथ हमारा ब्याह हुई हो। ऐसे जानते तो हम ब्याह नहीं करते, बड़े तुम कमजोर थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम घर में घूमकर तुम्हारी खाना भोजन बनावो, हम भूतन से मिल ही जाए। धोबी कहने लगो अच्छा बहुत सही, हम घूंघट तुम्हारी घर में बैठे तुम भूतन के देखिए, तो मैं कमजोर जानो थोड़ी। औरतन जानते हैं आप, जब पति नहीं मानते तो थोड़ी ठेव लगाई देती, थोड़ी पढ़ाई करे, देखो कितना फूल के बम हो जाता है। धोबी बोला अच्छा हम घूंघट हमारे घर में बैठे खाना बना, इतना हमें कमजोर। अरे महाराज तभी तो कह रहे, देखो किसकी आवाज आ रही है।
धोबी सुनने लगा, दोनों सुनने लगे। इधर नीर ने कहा भैया मुझे अपने पास बुला लो, मुझे बड़ा डर लग रहा है। धोबी बोलो, धोबी हाँ आवाज तो बच्चे नहीं लगती, चलो ठीक है तुम चिंता मत करो, अब हम घाट पे जाते देखते हैं। आज धोबी कहने लगा इतना कमजोर मत जानो, घूंघट बता रही है, मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन है, मैं किसी को नहीं डरता। आज धोबी सर में मुरेठा बांध लिया, अगोछा बांध लिया और घुस गया नदी में। पहुंचा सरवर के पास। भैया लल्ला कोरे लल्ला क्यों रो रहे हो? सरवर बोला उधर मेरा भैया खड़ा है, मेरे भैया को बुला के मेरे पास ले आओ। आज धोबी नदी में कूद गए और जा करके नीर के पास पहुंचा। नीर को गोदी उठा करके इधर धोबी सरवर के पास आ जाता है। दोनों बेटों को लेकर के धोबी धोबिन के पास पहुंचा। धोबी बड़ी प्रसन्न हुई, हे प्रभु मेरी अर्ज सुन ली, बड़ी देर सुन ली है भगवान ने मेरी, हमारे कोई बच्चे भी नहीं थे, आज 2 बालक मेरे हो गए। धोबी बड़ी खुश हुई, मेरे 2 बेटा हो गए, मेरे कोई बेटा नहीं था। भगवान कहते हैं देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आज परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे 2 बेटा। आज धोबी और धोबी ने बेटा को ले जाकर के सरवर नीर को अपने घर लिवा ले गए। घर लिवा लगे, बड़ी सेवा की है दोनों बेटों की, बड़ी सेवा की है धोबी और धोबी ने। धीरे धीरे बेटा वो बड़े हो गए, सियाने हो गए। देखिए प्रभु की लीला, जब दोनों बेटा सियाने हुए, एक दिन दोनों बेटा सरवर नीर अपनी मैया से बोले, मैया अब मैं बैठे बैठे कहाँ तक खाऊंगा, अब हम बड़े हो चुके हैं, खूब दौड़ लगाई है, अब हमारा मन ऐसा करता है, हम दौड़ लगा चुके हैं, तंदुरुस्त हो चुके हैं, हम अब कहीं नौकरी करेंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे। सही बात है, बच्चे का यही कर्तव्य है। और इधर वही सौदागर रानी आमिली को जहाज को लेकर के धीरे धीरे चल देता है। और इधर एक नगर में राजा का देहांत हो गया था मामा, तो राज बिल्कुल सूना था। और इधर महाराज अम्ब उतराते हुए पानी जल में बहते हुए उसी राज्य में गए, दरवाजे पे पहुंच गए। और उस रानी को वरदान था, सुबह सुबह तुम्हारे दरवाजे पे जो कोई प्राणी आ जाएगा, मिल जाएगा, वही यहाँ का अधिकारी होगा। इधर रानी ने दरोगा जी से कहा, ए दरोगा जी, महारानी की जय जयकार हो, बोलिए, हुक्म कीजिए, जाइए दरवाजे पे, देखिए कोई प्राणी आया है, कोई मनुष्य आया है, सुबह सुबह का समय है, जो भी प्राणी आया हो उससे तुरंत लेकर आओ। जो महारानी के वचन सुने, दरोगा जी गए, क्या देखा पर दरवाजे पे वही महाराज अम्ब बहते हुए नदी से आए थे, वहीं रुक गए। दरोगा जी ने जगाया, अरे भाई उठो उठो उठो, जल्दी उठो। महाराज अम्ब अचानक उठे, क्या बात है दरोगा जी? प्रभु का क्या बात है? अरे मैं वैसे बड़ा मुसीबत का मारा हुआ हूँ, क्यों परेशान करे? क्या नहीं, मुसीबत की कोई बात नहीं, चलिए हमारी महारानी ने याद किया, महलों में बुलवाया है आपको। दरोगा जी के साथ में महाराज अम्ब रानी के पास पहुंचे। इधर रानी ने वो राज्य का मुकुट था प्रजा, वो महाराज के सर पे बांध दिया। अब वहां के राजा महाराज अम्ब फिर बन गए, महाराज फिर राजा बन गए, अब राज्य करने लगे। इधर बेटा सरवर ने नौकरी की तलाश, धोबी ने कहने लगी, बेटा मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम
तुम मेरे आंखों से ओझल मत हो, हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम कुछ मत करो। सर्वनीर कहने लगे नहीं माँ, ऐसा नहीं, अब हमें करने के लायक हो चुके हैं तो हम करेंगे। तो भी कहने लगा नहीं मानते तो जाने दो। तो भाई दरोगा जी के यहाँ पहुंच गए और कहने लगे प्रभु ये दो बालक हैं सर्वनीर, ये नौकरी करना चाहते हैं। दरोगा जी बोले ठीक है, बड़े हट्टा कट्टा जवान हैं, अच्छे हैं, लेकिन एक बात है, नौकरी ऐसे नहीं, जो कोई नहीं करेगा वो उनको मिलेगी नौकरी। भाई मजदूर है तो बोलो। सर्वनीर कहने लगे मजदूर है, जो कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे। नौकरी पे लग गए, नौकरी करने लगे। इधर सौदागर जहाज लेकर के रानी आमिनी को वही नगर में पहुंच गया, वही नगर में पहुंच गया। सौदागर कहने लगा तुमने कहा था 12 बरस तक बहन के समान रखो, अब बरस कितने हो गए? 11, एक ही बरस बचा, फिर मत कहना। रानी आमिनी कहने लगी ठीक है भैया, 1 बरस की बात है, अगर हमारे पति में शक्ति, अगर हमें पति मानते हैं तो हमें लेने के लिए स्वयं आएंगे, और अगर 12 बरस के बाद नहीं आए तो सौदागर बोलो तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। रानी आमिनी ने कहा, बोले ठीक है। सौदागर वहां से जहाज लेता हुआ चलाता हुआ आकर के उसी नगर में पहुंचा और रानी आमिनी से कहा बहन तुम इसी जहाज में बैठो, शाम का समय हो गया है, अब हम विश्राम भी करना चाहते हैं, हम जा रहे हैं कोई नौकर को कोई नौकर करेंगे जो हमारी जहाज की देखरेख करेगा और सुबह निकलेंगे यहाँ से। बोले ठीक है। दरोगा जी के पास सौदागर पहुंचे। अरे दरोगा जी नमस्कार, आइए सौदागर, क्या बात है? अरे हमें 2 नौकरों की जरूरत है तुम्हारे, हमारे जहाज में माल रखा है, माल की पहरेदारी करना है, हमारे सामान की पहरेदारी करना है, सामान देखना है उस जहाज में। बोले ठीक है। दरोगा जी बोले ऐसे थोड़ी, ऐसे भैया सामान की रक्षा कैसे होगी? बोले कैसे होगी? चलिए पैसा दीजिए। बोले कितना? 20 रुपया दीजिए, उसके बाद भेजे। आज दरोगा जी को 20 रुपए दिए गए। दरोगा जी ने सर्वनीर को बुलाया और कहा जाइए दोनों लोग जहाज की पहरेदारी करो, जहाज पे जाओ, सामान की स्वयं रक्षा करो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर्वनीर कहने लगे ठीक है दरोगा जी मैं जा रहा। सर्वनीर जहाज पे पहुंच गए, पहरेदारी करने लगे, सामान की देख रेख करने लगे। अब धीरे धीरे रात अभिषेक भैया हो गई थी तो नीर बोला भैया अपने सर्वर से, बड़े भैया से, भैया अब ये रात ना कटत, कोई कहानी सुनाओ भैया, जैसे रात तो कट जाए। सर्वर बोलो भैया कौन कहानी सुनी, अपनी बीती सुनाए कि जग बीती सुनाए? सर्वर बोलो अपने छोटे भैया से, अपनी बीती सुनाए जग बीती सुनाए? नीर बोलो भैया जग बीती सुन के क्या करेंगे, अपनी बीती सुनाओ। अब सर्वर कहानी सुनाने लगा अपने छोटे भैया को, और उसी जहाज में रानी आमिनी बैठी। ध्यान दियो तो सर्वर क्या सुनाने लगा अपनी बीती कि हे भैया नीर महानगरी शहर और जहां पे राजा अमरा भारी। आज सचिन भैया बड़ा सुनाने लगा छोटे भैया को अपनी बीती। भैया नीर
और मेरी मैया आमिली थी, आमिली जहाज में सुन रही, आमिली सोचने लगी है तो हमारे बच्चे, आमिली रोने लगी, मैं अपने बेटा से कैसे मिलूं, ये तो मेरे बेटा है। आमिली सुन रही है जहाज में। नीर कहने लगा भैया आगे क्या हुआ। ब्राह्मण मिल गया, ब्राह्मण ने तिरबाचा भरा लिया, पिताजी ने राज्य में दे दिया। पिताजी दर दर घूम रहे थे, एक भटियारी मिल गई, भटियारी ने मेरी मैया को सौदागर के हाथ में दे दिया। भैया जी आज नींद हिलकी भर के रोने लगा। भैया उस भटियारी ने बहुत बुरा किया। आमिली सोच रही ये तो हमारे बेटा है, अब इन बेटा से कैसे भी। आज आमिली रो रही है, मैया बैठी है, देखिए समय की बातें सुन रही है दोनों बेटों की मैया आमिली, लेकिन बोल नहीं पा रही जहाज में। हाँ जो इतने वचन सुने, आज मैया आमिली सोच रही है तो मेरे बच्चे हैं सरवर, बेटा नीर, बेटा सरवर। और धीरे धीरे रात भी व्यतीत हो गई। भटिया माफ करें, रानी आमिली ने क्या किया, जितना जहाज में सामान रखा था सब उठा के नदी में फेंक दिया। कहाँ? नदी में फेंक दिया। और इधर सुबह हुई, सरबनीर ने आवाज लगाई, ए भैया अब हमारी छुट्टी खत्म हुई, सुबह हो चुकी है, मैं अपने घर जा रहा हूं। सरबनीर इतना कह के चले गए। भटियारी ने सारा सामान नदी में फेंक दिया। सौदागर आया, सौदागर ने देखा ये सामान इस जहाज में रखा था, कहां गया? सामान इस जहाज में रखा था, वो कहां गया? रानी आमिली कहने लगी भैया वो सामान दोनों पहरेदार जो आए थे वो लेके चले गए। क्या? जो दो नौकर आए थे सामान की रक्षा करने के लिए वही चोर बन गए? बोले हाँ भैया लेके चले गए। अच्छा वही चोर हो गए, सारा सामान लेके चले गए। सौदागर भागता हुआ गया महाराज राजा के पास। महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो, आप ही रक्षक और आप ही भक्षक। महाराज आप ही रक्षक है, आप ही भक्षक। महाराज राजा कहने लगा है दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे हो? अरे महाराज जो कल आपने दो नौकर भेजे थे हमारे जहाज पे, दोनों नौकर हमारे जहाज का सारा सामान लेके चुरा के भाग आए। राजन कहने लगे अच्छा हमारे राज्य में आज तक ये नहीं हुआ और तुम चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कौन गवाह है तुम्हारा? सौदागर कहने लगा हमारी पत्नी है, उसी
उसी जहाज में पत्नी बैठी थी, उसने देखा तुम्हारी पत्नी। सौदागर बोला हाँ। अच्छा जाओ अपनी पत्नी को बुला के ले आओ। जो पत्नी ने तुम्हारे देखा है माल चुराते, जाओ बुला लाओ। अब सौदागर तो रानी अमली को लेने चला गया। इधर दरोगा को आदेश दिया, ये दरोगा जी जाइए, तो जो नौकर भेजे थे सर्वनीर जहाज पे, जाइए उनके कमरों की तलाशी लीजिए, कमरों की छानबीन करिए, देखिए और उनको पकड़ के हमारे पास प्रवेश करो। दरोगा जी पहुंचे, कमरों की छानबीन की, तलाशी ली, कुछ नहीं। बेटा सर्वनीर को दोनों नौकर को लेकर के महाराज के सामने खड़ा कर दिया। इधर सौदागर जो था वो रानी अमली को लेकर आया। राजा ने कहा क्या बात है, जहाज में सामान रखा था, कहाँ गया? हाँ आपने कहा, आपने देखा है कि दोनों को सामान ले जाते हुए चोरी करते? रानी अमली कहने लगी महाराज नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या इन्होंने चोरी की है? बोली नहीं महाराज, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ इन्होंने चोरी की। तो फिर सामान कहाँ गया, कारण क्या है? रानी अमली कहने लगी महाराज इनसे ये पूछो, बालकों से, दोनों बेटों से, कि रात में जो कहानी कह रहे थे वो इनसे कहानी सुनो। राजा कहने लगा वाह भाई वाह, ये दोनों कहानी कहते रहे, माल कोई दूसरा ले गया? ये सब चक्कर क्या है? कौन कहानी कह रहा था? इसका मतलब तुम दोनों कहानी कहते रहे रात में और सामान कोई दूसरा ले गया। क्या कहानी कह रहे थे, क्या बता रहे थे? बोलो। सरवर बोला प्रभु रात काफी थी, मेरे छोटे भैया नीर ने कहा भैया कोई कहानी सुनाए जिससे रात पार हो जाए। तो मैंने कहा भैया अपनी बीती सुनाए कि जगबीती सुनाए? तो मेरे भैया ने कहा अपनी बीती सुनाओ, जगबीती ना। तो क्या सुनाया? अम्बा नगरी एक राज, प्रभु अम्बा नगरी में एक राजा राज किया करते थे। अच्छा और क्या कहा? महाराज हम यही अपने छोटे भैया को समझा रहे थे। अम्बा नगरी एक शहर था जहाँ के भूपाल महाराज अम्ब थे, जहाँ के राजा महाराज अम्ब थे। अचानक एक ब्राह्मण मिल गया, तिरबाचा भरा लिया। तिरबाचा में मेरे पिता अम्ब थे, उन्होंने दान में वो राज दे दिया। महाराज हमें और मेरे छोटे भैया मैया को लेकर के एक भटियारी के यहाँ पहुंच गए। उस भटियारी ने मेरी मैया को धोखे से सौदागर के हाथ बेच दिया। यही कहानी सुना रहे थे और जो इतने वचन सुने तो आज भाई मैया अमली कहने लगी बेटा नीर, बेटा सरवर मैं तुम्हारी माँ हूँ। अमली बेटा सरवर, बेटा नीर मैं तुम्हारी माँ अमली। आज दोनों बेटा चरणों में गिर गए। मैया मैया मैं माता को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पष्ट करता हूँ। दोनों बेटों को छाती से लगा लिया और जो इतने वचन सुने महाराज अम्ब ने कि सरवर नीर, ए बेटा सरवर नीर मैं तुम्हारा पिता अम्ब, मैं तुम्हारा पिता। दोनों बेटा पिता के चरणों पे गिर पड़े। पिताजी को चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर लाल, बारे प्रभु तुम्हारी लीला। ए सौदागर तूने बहुत बुरा किया। एक तो पराई स्त्री को छूना कोई मामूली बात नहीं। ए दरोगा जी, ए सौदागर को पकड़वा लीजिए और इसे जान से मरवा दो। पराई स्त्री को खरीदना अच्छी बात नहीं। दरोगा जी ने आदेश दिया। रानी अमली बोली महाराज ऐसा ना करो, मैं आपकी पत्नी थी,
आपकी रहूंगी, लेकिन इस सौदागर ने एक बहन के समान हमें रखा है अपने पास, इसे छोड़ दो। एक बहन के समान मुझे पाला है, एक रखा है, छोड़ दो। वैसे तो उसने गलत किया, पराई स्त्री को खरीद लिया, लालच, लेकिन कोई बात नहीं, बहन के समान मुझे रखा है। राजा कहने लगे ठीक है, ए दरोगा जी जाओ उस भटियारी को बुला के ले आओ जिसने मेरी पत्नी अमिली को सौदागर के हाथ बेचा। दरोगा जी इधर, वो तो 1 लाख रुपया पाएगी, बड़ी मंगन है। कौन? भटियारी, बहुत मंगन है सराय में, मंगन ही तक दरोगा जी लेने जा रहे हैं। इधर दरोगा जी धीरे 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 सराय में पहुंचे। इधर भटियारी बड़ी मंगन है, बहुत आनंद कर रही, पैसा मिल गया। तब तक दरोगा जी पहुंचे, आवाज लगाए, ए भटियारी बाहर निकल, देख दरोगा जी आया है। वो जो भटियारी ने वचन सुने जो बाहर आई। अरे दरोगा जी जय जयकार हुआ, कैसे आना हुआ महाराज, कैसे आना? अच्छा कैसे आना हुआ, बड़ी आनंद में रह रही है इस सराय में, है? बहुत अच्छे, चल आज पता चलेगा। महाराज राजा ने बुलवाया। राजा ने बुलवाया? हाँ। भटियारी को लेके दरोगा जी राजा अम्ब के पास पहुंचे। महाराज अम्ब कहने लगे, पहचाना? हाथ जोड़ के बोली भटियारी, प्रभु पहचान लिया। कौन? वही जो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाते थे, हाथ जोड़ के विनती करते थे, पहचान ली? बोले पहचान लिए। दरोगा जी इस भटियारी को जान से मरवाओ और ऐसी इसे मौत दो जो देखने वालों की रूह कांप जाए, देखने वालों की रूह कांप जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आगे लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा। आज भटियारी की बड़ी दुर्दशा की गई। क्या? सर के बाल मुड़वा दिए गए। राजा के कहने के अनुसार सर के बाल मुड़वा दिए और बेइज्जत करके इतने इतने गड्ढे में गड़वा दिया भटियारी को खुदवा करके, और ऊपर से मीठा डलवा दिया सर पे, मीठा डलवा करके। अरे बड़ी बुरी संगत से भटियारी का मरण हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर सर्वनील से कहा, बेटा तुम्हें इतने दिन किसने पाला? वही धोबी और धोबिन को बुला ली। हाथ जोड़ के महाराज अम्ब कहने लगे, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, बड़ी मुसीबत के कारण तुमने हमारे बच्चों की देख रेख की है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धोबी धोबिन के लगे, नहीं महाराज, महाराज आपके लायक नहीं हूँ, ये तो हमारा कर्तव्य था, महाराज ऐसी बात मत करो। अरे मैं तो नौकर हूँ, मजदूर हूँ, मजदूर ही रहूंगा। महाराज हम कहने लगे, क्या कह रहे हो, परेशान कर रहे हो? है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, आज से तुम राजा बन के रहोगे। क्या? राजा बन के रहोगे। अब तुम कपड़े नहीं धोओगे, अब इसी राज्य में राज करो, है? तुम परेशान मत हो। अरे महाराज इतनी औकात कहाँ हमारी? नहीं महाराज ऐसा नहीं, मैं नहीं कर पाऊं। पागल ना हो। आज प्यारे भक्त धोबी और धोबिन को राज दे दिया, बड़े धूमधाम से रहने लगे। धोबी धोबिन प्रसन्न हुए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से महाराज अम्ब सर्वनील की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।